भरत जी ने विचार किया, मेरे भैया राम भूमि पर सोते हैं, जमीन पर रहते हैं, मेरे भैया राम जंगल में रहते हैं, और जब स्वामी जंगल में है तो सेवक महल में कैसे रह सकता है, मैं महलों में नहीं रहूंगा। भरत जी ने राजमहल का त्याग कर दिया और भरत जी जा करके नंदीग्राम में रहने लगे। और इतना ही नहीं, भरत जी सोचते मेरे भैया राम भूमि पर शयन करते हैं, भूमि पर सोते हैं, मैं सेवक हूँ, मैं ऊपर कैसे सो सकता हूँ। भरत जी ने गड्ढे खुदवाए और गड्ढे खुदवा करके भरत जी गड्ढे के भीतर सोते थे, गड्ढे के भीतर रहते। भरत जी भगवान के उन खड़ाओं से पूछ करके सारा कार्य करते हैं। भरत जी के इस चरित्र की सराहना जितनी भी की जाए महाराज कम पड़ जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो जो अष्टांग योग बनते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग बनते हैं, ये सबके लिए सुगम कौन करता। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो इस तुलसीदास के सन्मुख ला करके राम जी को खड़ा कौन करता। संसार में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से जीव को मुक्ति कैसे मिलती अगर भरत जी का जन्म नहीं होता। फलश्रुति में लिखते हैं कि भरत जी के इस चरित्र को जो श्रवण करेगा, सादर सुनई, जो श्रवण करेगा उसका मन भगवान के चरणों में लगेगा, भगवान श्री राम के प्रति अनुराग बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, संसार के विषयों से मुक्ति मिलेगी, संसार के विषयों से मुक्ति मिलेगी। बुरा मत मानिएगा, भरत जी का जो चरित्र है ना अद्भुत है, और भरत जी के चरित्र को श्रवण करके लोग रो पड़ते हैं, लेकिन कथा में तो बैठ के रोते हैं। और जैसे सुबह हुई भाई से कहते चलो तुमसे कोर्ट में मिलेंगे। तो इस भरत जी के चरित्र को फिर सुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कथा श्रवण की है तो भगवान पर विश्वास रखिए। जब भाई से भाई के बीच में बंटवारा होने लगे तो भाई से भाई के संपत्ति का नहीं, भाई से भाई के विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये भरत जी का चरित्र कहता है। लेकिन आजकल के अद्भुत भाई हैं महाराज। दो भाई थे, तो छोटा भाई बड़ा सीधा साधा, बड़ा सरल था, और बड़ा भाई बड़ा चतुर था। पूरे घर का सामानों का, चीज़ों का जो भी था बंटवारा हो गया। तो एक गौ मैया थी घर में, अब उनका बंटवारा कैसे हो। एक कंबल और एक गऊ बची थी। तो जो बड़ा भाई था बड़ा चतुर, उसने कहा दिन में कंबल तुम्हारा रहेगा, रात में कंबल हमारा रहेगा। और गौ माता का बंटवारा किया कि आगे का तुम्हारा मुख और पीछे का हमारा। तो छोटा भाई तो बड़ा सीधा बड़ा सरल, समझ नहीं पाया। अब दिन में कंबल की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन रात में जब उसे आवश्यकता पड़े तो बड़ा भाई ले ले। तो गांव में किसी ने बुद्धि दी होगी, ज्ञान बांटा होगा। छोटे भाई को जब ज्ञान आया, उसने क्या किया कि कंबल पे पानी डाल दिया, भिगो डाला कंबल को। जब बड़ा भाई रात में कंबल मांगा तो बड़े भाई ने कहा ये क्या किया, कंबल क्यों भिगो दिया। कहा भाई दिन में तो हमारा है, हम चाहे जो मन करे वो करें, अब रात में तुम्हारी जो इच्छा तुम वो करो। और जो गौ माता थी तो बड़ा वाला बड़ा चालाक, दूध बढ़िया निकालता था, पीता था। अब जब इसे ज्ञान मिल गया तो जैसे ही ये गाय का दूध निकालने चले, छोटा वाला भाई गाय के मुख पे दे दनादन डंडे मारने लगे। बड़ा भाई पूछे ये क्या कर रहे हो। कहा भाई आगे का मुख तो हमारा है, हम चाहे जो मन करे वो करे। तो भाई भी बड़े अद्भुत महाराज, लेकिन ऐसा नहीं। भरत जी का चरित्र ये हमें सिखाता है कि प्रयास करिए कि संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा हो सके। सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं, कोई किसी के भाग्य से नहीं जीता है।
जब भगवान ने सबको यहाँ भेजा ना, सबका भाग्य भी लिख दिया है, तो फिर क्यों बेवजह की चिंता करनी। संसार के विषयों से जीव को मुक्ति मिलेगी जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करेगा। कितना त्याग है भरत जी के चरित्र में। अच्छा एक बात बताइए, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको 2 बोरे भरे हुए चांदी मिल जाए, क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। वैसे कौन कौन लेगा? हाथ उठाओ। चांदी का भरा हुआ बोरा कौन कौन लेगा? भाई पूर्णिया वाले बड़े ईमानदार हैं। अच्छा आज 8वां दिन कथा का है और हमने कहा भाई राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला, और 8 दिन कथा सुनते हुए हो गए, सामने ही दिखाई दे रहा है सब झूठ बोल रहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ दूर और आगे जाएं, आपको 2 बोरे भरे भरे सोना मिल जाए, तब क्या करेंगे? अब कौन कौन लेगा? हाथ उठाओ। अच्छा अभी भी कोई नहीं लेगा? अच्छा 4-5 लोग ईमानदार हैं। चलो कथा कहना मेरा सार्थक हो गया, कम से कम 4 तो सही बोल रहे। इधर तो सब देवता ही बैठे हैं वैसे। हाँ सही है, हमारे पंकज भैया हाथ उठाए। नहीं सही, हम भी हाथ उठाए हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चलो भाई सोना भी नहीं लेना, थोड़ा और आगे गए, 2 बोरे हीरे मिल गए, अब बताओ क्या करोगे? अरे अब तो हाथ उठा दो, हीरा कौन छोड़ेगा? जो लाइव भी देख रहे होंगे ना टीवी पे बैठ के, वो भी सोच रहे होंगे देवी जी बड़े लग रहा है सतयुग में पहुंच गई हैं, क्योंकि कलयुग तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रास्ते में चलते गए, चांदी के बोरे मिले, चांदी रख लिया हाथों में, लेकिन जब थोड़ी दूर और आगे गए तो सोना मिल गया। अब क्या करेंगे? चांदी को फेंक देंगे और सोना उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि चांदी सस्ता है और सोना महंगा है। अब दोनों बोरे भरे लेके चले जा रहे हैं। अब जब आगे गए तो हीरे मिल गए। अब क्या मन में आएगा? चलो भाई सोना तो सस्ता है, हीरा तो बहुत महंगा है, हीरा ले लेते हैं। तो सोने को फेंक देंगे और हीरा उठा लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये चांदी और सोना ये संसार के विषय हैं, और जब तक मन इसमें फंसा हुआ है, कब तक फंसा है? जब तक वो राम रूपी हीरा नहीं मिल जाता। और जिसको राम रूपी हीरा मिल जाता है वो संसार के विषयों से मुक्त हो जाता है। वरना ये माया कभी छोड़ने वाली नहीं है। ये माया नगरी है और माया किसी की नहीं छूटी, कोई भी हो माया जाने वाली नहीं है। लेकिन भगवान के चरणों को पकड़ के रहेंगे तो भगवान के जो चरणों को पकड़ करके रखता है उस पर माया कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई प्रभाव नहीं डालती।